वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है रिएक्शन के अलावा, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखना, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। देखिए, हर किसी को खुश रखना तो मुमकिन नहीं है। कुछ लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं और फिर अनसब्सक्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन मुताबिक मेरी सारी बातें नहीं होती हैं। तो जी देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि सबका अपना नज़रिया है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मैच करना मुश्किल है। और जिन लोगों ने मुझे शुरू से सब्सक्राइब किया है, शुरू से सपोर्ट करते हैं, उनको तो दिल से शुक्रिया है। जो नहीं करते उनके लिए भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो ये देख के मुझे सब्सक्राइब करें। उन लोगों ने मुझे ज़ीरो से सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे एक सिस्टर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, फ़रा सिस्टर। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो मुझे कमेंट भी करती हैं, लाइक करती हैं। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो, कम से कम लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आता है और मेरा ये टाइम देना वर्थ रहता है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, और अगर कुछ नहीं अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो है अनसब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। मैं तो बस यही करूँगी कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रिप सितारा का ऐसा हो चुका है जैसे इंडिया में अंबानी की शादी। जी हाँ, जैसे अंबानी की वेडिंग इतने टाइम से चल रही है। वो तो खैर यूट्यूब पे नहीं है, वो तो वैसे ही फेमस है। लेकिन ये मैडम जो है, ये यूट्यूब पे चला रही हैं इंटरनेशनल ट्रिप। इनका लगातार बकरा ईद से पहले से ये कंटेंट चल रहा है, ईद के बाद जाने वाली थी, तो ये चले ही जा रहा है। अभी भी ये कहीं नहीं जाके पहले गांव पहुंची हैं। अब गांव के बाद इनका इंटरनेशनल ट्रिप होगा। पहले विलेज ट्रिप है, फिर इंटरनेशनल ट्रिप होगा। अगर इनकी सेम डे की फ़्लाइट नहीं थी तो, और इतनी जल्दी नहीं थी ने, तो क्या बीमार कौसर को इस तरीके से छोड़कर जाना सही बात है? थोड़ी देर रुक सकते थे या अगले दिन निकल लेते। उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी, क्या इस घोचू को इतनी भी गैरत नहीं आई कि वो रुक जाए, अपनी बीबी को ऐसे ना छोड़े, या उसे गाँव ही लेके चला जाता, अपने बच्चे को और बीबी को? कम से कम उसके मायके वाले होते और लोग होते, उसका ख्याल रखते। लेकिन नहीं जी, ये लोग पता नहीं क्या मसला है कि उसके बच्चे को उसके ननिहाल में सुकून से न रहने दिया जा रहा है, न मिलवाया जा रहा है। हमें तो दिखाया भी नहीं कि वो मिलवाया गया है उसे उसके ननिहाल में। बस दिखा दिया उसकी नानी ने ये दिया, वो दिया, कंगन दिया, लेकिन दिखाया नहीं है। बोलता है कि क्लिप डिलीट हो गई। और जो ये कर रही है कौसर के साथ, अगर यही सब इसके साथ होता, इस पिटारा के साथ होता, तो कब का रोना धोना शुरू कर देती। और ये हर वक्त कौसर से साजिद को दूर रखना चाहती, किसी न किसी बहाने से। कभी पहले निकल लो, कभी किसी बहाने से कुछ न कुछ ज़रूर करती है। कभी गेस्ट आ गए, ये वहाँ रह जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सिर्फ ये दूर रखना चाहती है। और मैंने आज तक ऐसा ख़ानदान नहीं देखा, सॉरी टू से, लेकिन सच में मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक न ऐसे ख़ानदान को देखा ना सुना जिस तरह से इसका ख़ानदान है। मैं सितारा के ख़ानदान की बात कर रही हूँ। कोई शर्म लिहाज नहीं है। अगर कोई ढंग का कोई एक इंसान है तो वो सलमा यासीन है। बाकी तो ये सारे एक से बढ़ के एक हैं। सलमा में भी जो कमियां मुझे नज़र आती हैं मैं ज़रूर बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अंधी सपोर्टर हूँ जैसे सितारा के सपोर्टर्स हैं। उसके गलत को भी बोलते हैं, हाँ तो सितारा कर रही है, आपको ऐसा क्या? तो भाई शर्म कर लो, ठीक है? गलत को गलत बोलना अगर नहीं आता है ना, तो आप भी उतने ही गुनहगार हो। ऐसा खानदान मैंने नहीं देखा। मैं इसलिए बोल रही हूँ आज दोबारा से, क्योंकि इनके यहाँ ना बेहयाई, बेशर्मी, बदतमीज़ी कूट कूट के भरी है। अपने बच्चों को ना ये तमीज़ सिखाते हैं छोटे बड़ों की, ना इनके अंदर थोड़ी सी अदब है कि मेरा बड़ा है या देवर है, जेठ है, ससुर है। कोई शर्म नहीं। हमारे यहाँ ना ससुर के सामने इस तरीके की बेहयाई की जाती है, ना ही देवर और जेठ के सामने। जिस तरीके से ये औरत करती है, वो इस घर में मटकती है, और आज ट्यूबवेल में मटक मटक के जो कर रही थी, वहाँ पे देवर बैठा है, जो भी बैठा है, साजिद का भाई बैठा है, और ये वहाँ पे एक साथ सारे नहा धो रहे हैं उसके अंदर, पूल के अंदर। और कोई भी किसी को भी नाम लेके बुलाता है, फुफ्फो भी नहीं कहता। ये मुस्तफ़ा इतना बड़ा हो गया, अपनी फुफ्फो को फुफ्फो नहीं कहता, उनका नाम लेता है, हर किसी का नाम लेता है, ठीक है? और ये पिटारा जब कल निकल रही थी तब भी इसे पता था कि ये जाएगी यहाँ यहाँ, इनके यहाँ जाएगी, उनके यहाँ जाएगी।
तब इसने कुछ भी नहीं लिया। आज ये बोलती है मैं जो है फ्रूट्स नहीं ले गई, मुझे लेट हो गया था, कल रात हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी, तो अब मैं जो है फ्रूट लेके जा रही हूँ। अरे बीबी, जब इस्लामाबाद से निकली थी तब तो पता था ना कि जाहिद भाई को देखने जाना है, वहाँ जाऊँगी ही, या अचानक से चली गई? पहले से कोई मिठाई फ्रूट्स ले लेती तब तो नहीं लिया। एक नन्ही सी टोकरी में 7 अदद आम के थे और 2-4 अंगूर के गुच्छे होंगे, वो लेके पहुंच गई ये देने। वैसे खूब पैसे उड़ाए ये फजूल के इधर उधर की चीज़ों में, लेकिन यहाँ पे इतनी कंजूसी हो रही है। और जब ये कुल्फ़ी इसने पहले ही 3 मंगा ली थी, मैं इसलिए बोल रही हूँ ठीक है, इसका मन नहीं होगा तैयबा का खाने का, बच्चों का कभी मन होता है कभी नहीं होता है, लेकिन जब इसने पहले मंगा ली थी 3 कुल्फ़ी उससे पूछ के, उसका मन नहीं था अपने लिए, मुस्तफ़ा के लिए, साजिद के लिए, तो दोबारा क्यों पूछ रही थी कैमरे में दिखाने के लिए कि तैयबा आपको नहीं खानी, तैयबा आपको नहीं खानी? और सबको कितनी बार बताएगी कि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मेरा मायका है ये। मुस्तफ़ा को भी बता रही है, भाई क्या तेरे सगे बेटे को नहीं पता कि मेरा ननिहाल है, मेरी माँ यहीं रही है? सबको पता है, जैसे तेरे सब्सक्राइबर को, तेरे बच्चों को, सबको पता है, लेकिन वही सेम बात हर बार रिपीट करती है जब भी गाँव जाएगी। और इन्हें मोहतरमा को अपने अब्बू का तो खूब याद है। चलो बहुत अच्छी बात है, अपने अब्बू का, अब्बू की बरसी है, अब्बू का ये है, अब्बू का वो है, सब याद है। लेकिन जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात से कोई मतलब नहीं इसे, कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो ये फ़ारूक है, ये फ़ारूक पागल इंसान किस बात की मुबारक दे रहा था? भाई कौन सा हज उम्रा करके आई है ये सितारा यासीन जो इसे मुबारकबाद दे रहा है? और फ़ारूक भाई अपने व्यूवर्स को तिलावत की बोल रहे हैं कि तिलावत क्या करें कुरान की, ऐसा करें वैसा करें, तो पहले आप अपनी बहन को भी सिखा दें। आप दूसरों को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई एक इंसान भी अमल कर ले आपकी बात पे तो ये बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, लेकिन अपनी बहन को बताइए आप। इंसान पहले अपनों से शुरुआत करता है, पहले खुद से, फिर अपने इर्द गिर्द से करता है। तो आप पहले अपनी बहन को सिखाइए कि पहले नमाज़ पढ़े, तिलावत करे, कि बस अब्बू की कब्र पे फूल चढ़ाने से, मिठाई चढ़ाने से इससे कुछ नहीं होगा, ये शिर्क करने से कुछ नहीं होगा, इससे नेकियां नहीं मिल रही हैं, ना ही गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो उसको भी बोलिए कि अल्लाह की राह में वो भी लगे, दुनियादारी के साथ साथ जो है दीन इस्लाम भी देखे। और फ़ारूक भाई दूसरों से मस्जिद के नाम पर हेल्प मांगने से बेहतर है खुद करो, और अपनी बहन और बहनोई से भी बोलो। अल्लाह की राह में बहुत ही बड़ी नेकी का अमाल है ये, और आप सब लोग उस लायक हो। इतनी सारी खेती है आपकी, यूट्यूब की इनकम है, जितने पैसे फजूल की शॉपिंग में, घूमने में खर्च करती है ना आपकी बहन, इतने में तो मस्जिद भी बन जाए। और सिर्फ मस्जिदें बनवाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग ना पहले अपना घर आबाद करें कुरान की तिलावत से, ठीक है, नमाज से आबाद करें। जो मस्जिदें पहले से बनी हुई हैं वहाँ पे नमाज़ें पढ़ें, उसे आबाद करें, फिर और मस्जिदें बनवाएं या उसकी जो है मरम्मत करवाएं। मरम्मत तो चलो खैर ज़रूरी है। और जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा है भाई सबको दे, तो ये ऐसा भाई सबको मिला है, नदीम को भी, रुबीना को भी, सलमा को भी, सबका भाई ऐसा ही है, लेकिन इस भाई का रवैया सबके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो रवैया है ना, ये चापलूसी का है, ये सितारा की चापलूसी करेगा तभी तो उसके सब्सक्राइबर, उसके सपोर्टर्स इसे सपोर्ट करेंगे, नहीं तो भाई तो उनका भी है, ये उनके साथ तो ऐसा बिहेवियर नहीं है इसका। जबकि इसे सब पता है कौन सही है कौन गलत है, सबको सब पता है, क्या बाबर क्या दिलबर, सबको पता है, लेकिन नहीं जी नहीं, इसे जो है अपनी उसी बहन को सपोर्ट करना है जिसके पास पैसा है, जिसका नाम है अभी। खैर अब बात करती हूँ मैं शाहरुख अजमल की, जिसके बारे में बात जल्दी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले नैना ने ये बोला था कि अब शाहरुख जो है इतनी पैसे कमाने वाला, जो यूट्यूब की इनकम से भी ज़्यादा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसकी जॉब लग गई है, नाइट शिफ्ट है, और थोड़े टाइम में मैं भी उसी में जॉब करूँगी और ये सब छोड़ दूँगी। तो कहाँ गई शाहरुख अजमल की वो जॉब नैना, ये बता दो बहन। शाहरुख अजमल कभी ड्राइविंग कर रहा होता है, कभी कोई जॉब कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। अभी उसकी कॉल सेंटर में लगी थी कि कहाँ लगी थी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी थी, डिसेंट सैलरी। ये तो घर में ही पड़ा है, घर में ही रोटियां तोड़ रहा है। और आज आप इतना गरीबी का रोना दिखा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नैना जो है पानी पीकर रोज़ा रखेगी, क्यों? क्योंकि बिल बहुत गया है बिजली का। वाह जी वाह, ये तो बहुत ही कोई हैरत की बात है कि आपके पास जो है इतने पैसे भी अब नहीं बचे हैं कि आप खाना खा सको, आप पानी पी के गुजारा करोगे। हाँ,
सारी चीज़ों के खर्चों के पैसे हैं, ठीक है, परेशानियाँ होंगी, माशाल्लाह बहुत मेहनत करती है नैना, इस चीज़ से कोई भी मना नहीं कर सकता। नैना बहुत मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है। एक आदमी से ज़्यादा वो औरत मेहनत करती है, सब कुछ सँभालती है वो, ठीक है। लेकिन इतने तो लाले नहीं पड़ गए ना कि आपको पानी पी के रोज़ा रखना पड़े, आपको जो फाका करना पड़ जाए, इतना तो नहीं है ना। अल्लाह की इतनी नाशुक्री भी अच्छी बात नहीं है। खैर, बस अपने हस्बैंड से कहो काम धंधा कर ले। फिजूल की जब बातें करनी होती हैं तो आ जाता है रिएक्शन बनाने, बकवास करने, इस यही आता है इसको, और वो भी ढंग से नहीं कर पाता है। ना इसे और कोई काम धंधा आता है, ना घर का काम आता है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगला रिएक्शन किस पे देखना चाहते हैं वो भी बताएं।